भले यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, राजा दराज तेरे नाम की आराधना हो। ओ तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। केवल तू सारी स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। यीशु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, यीशु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान राजा है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा जीवित परमेश्वर है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु तेरे नाम की प्रशंसा हो, यीशु तेरे नाम की आराधना हो। सर्वशक्तिमान यीशु तेरी आराधना हो, राजा दराज तेरे नाम की स्तुति हो। प्रभुओं के प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आज कलवरी कलीसिया मिलके तेरे नाम को ऊंचा उठाती है। आज कलवरी कलीसिया मिलके तेरे नाम को धन्य कहती है, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरा प्रेम अतुल्य है, तेरी सामर्थ अतुल्य है, तेरी शक्ति अतुल्य है, तेरा राज्य अतुल्य है। यू आर द मैचलेस किंग ओ लॉर्ड। ओ तू अतुल्य राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा के योग्य यीशु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु। ओ तेरे नाम की महिमा हो यीशु। तू जो था, तू जो है, तू जो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। दुष्ट की सारी शक्तियों को रौंद डालने वाले यीशु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान, हालेलुया, राजा दिराज, प्रभुओं के प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ओ सर्वशक्तिमान यीशु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो यीशु, यीशु, यीशु। ओ प्रभु राजा तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं। हमारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी, ओ हमारे जीवन में अपने राज्य को प्रकट करने वाले यीशु राजा, तेरी स्तुति हम करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को धन्य हम कहते हैं यीशु राजा। ओ तेरा प्रेम हमारे जीवन पर अपार है यीशु। ओ तेरी स्तुति हम करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आवाज़ों को उठा के हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। अपने हृदय को धन्यवाद के साथ उठाकर तेरी ओर हम लेकर आते हैं। आज की सुबह हम इस बात का ऐलान करते हैं, केवल तू हमारे जीवन का परमेश्वर है, केवल तू हमारे जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद ओ यीशु, हमारे जीवन के उद्धार करता, हमारे जीवन के परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी, हमारे जीवन में अपनी आत्मा को उंडेलने वाले यीशु, हमें उद्धार की सामर्थ्य से भरने वाले यीशु, हमारे पापों, अधर्मों और हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले यीशु, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। ओ अंधकार से हमें ज्योति में लाने वाले यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आइए स्तुति की भेंट यहोवा की ओर हम चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट यहोवा की ओर हम चढ़ाएं। यीशु के नाम को महिमा दें, यीशु के नाम की आराधना करें, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। सर्वशक्तिमान राजा, ओ तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, ओ तेरे नाम की आराधना हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, ओ तेरे नाम की प्रशंसा हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी महिमा हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू
राजा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले। मिलके गाएं, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू राजा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले। साथ में गा सकते, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा ऊंचा रहे। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा ऊंचा रहे। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा ऊंचा रहे। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। आहा हा हालेलुया। एक आवाज के साथ यीशु के नाम की स्तुति करते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा आमेन। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर
तुझको मिले यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। आखिरी बार सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति कर सकते हैं, यीशु के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव केवल तेरे नाम के लिए, केवल तेरी आराधना के लिए, केवल तेरे आदर के लिए राजा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, राजाओं के राजा की, जल जाने वाले यीशु की। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में। हम सब आनंद मनाने के लिए आज प्रभु के भवन में आए हैं कि मिलके यीशु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। शैतान का कोई भी प्रभाव हम पर साकार नहीं हो सका क्योंकि यीशु ने हमको अपनी ज्योति में लाया है। हालेलुया। कोई भी श्राप हम पर अब टिक नहीं सकता, दुष्ट की शक्तियां हम पर टिक नहीं सकती क्योंकि प्रभु ने हमें आजाद किया। बोलिए मैं आजाद हूं, मैं छुटकारा पाया हूं। आइए, मैंने आजादी पाई है। Praise the name of the Lord। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। गीत नंबर 222 गा के प्रभु के नाम की हम आराधना करेंगे। आइए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो कृपालु है, अपने प्रेम से हमें वो पुकारता है। उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। तू जो था सर्वशक्तिमान, तू जो है, तू जो आने वाला परमेश्वर है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य प्रभु यीशु तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा के योग्य राजा, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मगन होके गाएंगे, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है वो, कितना मुक्ति का नायक वो हो, मुक्ति का नायक। अगर आप चाहते तो खड़े होके गा सकते हैं यीशु के नाम की स्तुति में। मुझ में वो जीवित है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। नाचते गाऊंगा, मैं गाता गाता रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते सुनाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते सुनाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा। मुक्ति का नायक वो है, मुक्ति का ना जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित,
पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा की, ओ नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बना। मुक्ति का नायक हो, मुक्ति का जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित, कितना आनंद है। हो वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया है, ओ शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया। मुक्ति का नायक हो, मुक्ति का है, जय मुझे देता है, मुझ में वो कितना आनंद है, ओ कितना। लाल समुंदर को पार करके यरदन को भी फांदूंगा, लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी फांदूंगा। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं तुर ही फूटता रहूंगा। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं तुर ही फूटता रहूंगा। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है यीशु मसीह में। जोर से गाएंगे ताली बजा के, हा हा। मुक्ति का ना जय मुझे देता, मुझ में वो जीवित है, मुझ में वो कितना आनंद। मुक्ति का नायक वो, मुक्ति का नायक, जय मुझे देने वाला वो परमेश्वर है, ओ मुझे जयवंत बनाने वाला वो परमेश्वर है। आप सबको, मुझ में वो जीवित है, ओ कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु मसीह में हमें आनंद है, यीशु मसीह में हमें खुशी है, यीशु मसीह में हमें आजादी है। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो यीशु। आज यीशु मसीह तू हम में जीवित है, हम में से हरेक में तू जीवित है, हम में से हरेक में तू वास करने वाला परमेश्वर है, हम में से हरेक को तू जयवंत से बढ़ के बनाने वाला परमेश्वर है। आज कोई भी हार हमें हरा नहीं सकती, आज कोई भी दुष्ट की बात हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि यीशु हमें जीवित है, यीशु का आत्मा हमें वास करता है। तेरी स्तुति होवे यीशु, तेरा धन्यवाद,
धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद ओ स्वामी, धन्यवाद यीशु। ओ तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद ओ यीशु, सर्वशक्तिमान राजा राज, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। उसके नाम को धन्यवाद दे प्रियो, जो योग्य यीशु है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसल्ली। पाता हूँ तसल्ली, धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। ओ शरण
यीशु राजा आराधना आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु तेरे नाम की आराधना हो तेरी स्तुति हो तेरी प्रशंसा हो सर्वशक्तिमान तू जो सर्वशक्तिमान प्रभु है तू जो हमारा यीशु है तू जो हमारा परमेश्वर है हम तेरी स्तुति गाते हैं तेरा धन्यवाद हम करते हैं तेरी आराधना हम गाते हैं तू भला परमेश्वर है तू सर्वशक्तिमान है तू राजा निराज है आज हम कलवरी कलीसिया मिलकर तेरे नाम को महिमा देते हैं हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पवित्र प्रभु यीशु पराक्रमी मुक्तिदाता हमारे उद्धार करता यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी महिमा हो तू ऊंचे पर विराजमान है तू स्तुति के योग्य है तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की सुबह की इस 6 बजे की आराधना सभा में यीशु नासरी के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना करने की आप प्रभु के प्रेम और प्रभु की भक्ति में लगातार बढ़ते जाएं। हालेलुया। वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति को देखिए, पहले जो भी साथ बैठा देखिए, देखिए मुझे मत देखिए, साथ वाले व्यक्ति को देखिए। बोलो सोना नहीं है। बोलो ना सोना नहीं है, सोगे। बोलो ना, सोगे। खराटे की आवाज आएगी, मैं जगाऊंगा, रहम नहीं करूंगा। अरे बोलो रहम नहीं करूंगा। हाँ, यस, ओके। सोना नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। आज प्रभु का वचन बहुत विशेष रीति से हमारे पास आना चाहता है और विशेष वचन को आज हम पाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेगा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5वें अध्याय का 5वां वचन। कोई जोर से पढ़ सकता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वें अध्याय का 5वां वचन। यहूदा के कुल का सिंह जो है वो जयवंत हुआ है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहूदा के कुल का सिंह जो जयवंत हुआ है। हम हमेशा कहते हैं यहूदा के कुल का शेर हमारा यीशु मसीह है। यहूदा के कुल का शेर। अगर आप डिस्कवरी चैनल पे थोड़ा चिंतन मनन करते हैं तो आप देख पाएंगे किस किस प्रकार के शेर होते हैं। देयर आर वाइट लायंस एंड ब्लैक लायंस एंड अलग अलग प्रकार की उनकी प्रजातियां होती हैं और भयंकर रीति से। एक बार मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से आप टाइप कीजिएगा जाइगेंटिक लायन, और वो शेर क्या था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी SUV गाड़ी खड़ी थी, 8 लोगों के बैठने की गाड़ी खड़ी थी। उसकी हाइट का शेर, और वो ऐसे चल रहा। अरे बाप रे बाप। मैंने कहा यार, ये अगर किसी को अगर दिख गया, इसको अगर कुछ कोई व्यक्ति अगर को दिख गया, हड्डी भी ना छोड़े भाई साहब। और ऐसा वो चल के भाड़ 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 आ रहा। मैंने कहा भाई कुछ करने पर है अभी। अब देख के हमारे रोंगटे, मेरे ख्याल से ब्रदर अमन मेरी गाड़ी में थे और डेविड भाई मेरी गाड़ी, राइट, पास्टर डेविड मेरी गाड़ी में थे। और मैंने उनके साथ ही जब वो वीडियो बांटी तो सबके मुंह से ये निकला। डर लगता है भैया, सामने शेर आ जाए ना तब पता चलता है भयंकर। एनीवेज, सो प्रियो, अगर वो शेर इस प्रकार है तो हमारे यहूदा के कुल का शेर कितना ही ज्यादा अद्भुत होगा, वो कितना ही ज्यादा आलीशान होगा, वो कितना ही ज्यादा सामर्थ्यशाली होगा।
आज की इस सुबह हम गौर फरमाएंगे कि ये यहूदा के कुल का शेर जो नाम यीशु को दिया गया है प्रकाशित वाक्य में, ये कहाँ से आता है, इसको हम देखेंगे। प्लीज़ मेरे साथ प्लीज़ पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब उसके 49वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन, चैप्टर 49 वर्सेस 9 and 10 पढ़िए। यहूदा के कुल का सिंह जो है वो सबसे पहले याकूब के द्वारा दर्शाया गया। उस एक्चुअली अनेक कुल पाए जाते थे इज़राइल में, अनेक कुल पाए गए और उन कुलों में, इंग्लिश में उनको क्लैंस बोलते हैं, और उस कुल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जब उस कुल को एक्चुअली लोग तवज्जो नहीं देते थे बहुत बार, जबकि उस कुल की एक बहुत बड़ी कीमत थी, उनकी एक बहुत बड़ी जगह थी, बट स्टिल उसको एक प्रकार से नजरअंदाज या तिरस्कृत किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो कुल तिरस्कृत हो रहा है, और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कुल मिटने वाला था, लेकिन उस कुल से यीशु मसीह उत्पन्न हुए और तब उनको बोला गया कि वो यहूदा के कुल का सिंह है या यहूदा के कुल का शेर है। और ये जो कुल है वो केवल इसी कुल में शेर उत्पन्न हुआ है, वो हमारा यीशु मसीह है। जब हम यहूदा के कुल का शेर के विषय में बात करते हैं तो ये कुछ बातों को दर्शाता है। सबसे पहले ये दर्शाता है कि वो जो है राजकीय अधिकार को थामता है, वो अपने पास सामर्थ्य और शक्ति को थामता है, वो अपने अंदर उस विजय को थामता है। यीशु मसीह को दर्शाया गया है कि वो यहूदा के कुल का शेर है जो पराजित नहीं होता है लेकिन जो जयवंत होता है। किस पर जयवंत होता है? वो पाप पर, मृत्यु पर और शैतान और उसके कार्यों पर जयवंत हुआ यहूदा का कुल का शेर है। जबकि अगर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उसका जन्म मानिए एक मेमने के समान हुआ है, भेड़ का बच्चा जैसे होता है उसके रूप में उसके जन्म को दर्शाया गया है। लेकिन जब वो अपने राज्यत्व में आया है, when the transition took place, जब कहते हैं जब समय का और स्थान का हस्तांतरण हुआ, तब उसको यहूदा के कुल के शेर में आइए शेर के रूप में संबोधित किया गया है। आज हम कुछ बातों को देखेंगे। शेर की, असली शेर की विशेषता क्या है? मुझे पता नहीं क्यों बहुत देखना बहुत पसंद है, और मेरी अभी हाल फिलहाल में मेरे YouTube शॉर्ट्स जो हैं बिल्कुल इनसे ही भर गए, है ना, कैसे लोग जंगल में सफारी करते हैं और क्या क्या करते हैं। और मुझे बताया गया था कि कैलवरी चर्च में आप लोग जो है जिम कॉर्बेट गए थे, और जिम कॉर्बेट जाने के बाद हमारे चर्च के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सॉरी बड़े बुजुर्ग नहीं बोल सकते, एल्डर्स बोल सकते हैं, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। और जो एल्डर्स हैं, और उन एल्डर्स को जो है उन्होंने देखा, और एल्डर्स ने बोला कि चलो इस नहर की ओर चलते हैं। पास ही में नहर है। वो नहर जो थी वो 7 किलोमीटर कुछ दूर थी, और कुछ चलते और वहाँ पर वो नहर पे तो पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि जब वहाँ से वापस आ रहे थे, वापस आते हुए उस नहर में पहली बात तो एलिगेटर्स कुछ थे, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। फिर दूसरी बात उन्होंने बोला कि यहाँ से शेर चल के जाता है। तो आंटी वीरा बोल रही, कहाँ है ड्राइवर? किसने बोला कहाँ नहर है? अच्छा वो आसपास नहीं था, नहीं तो आंटी बन जाती लायन। हालेलुया, खैर प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे रुचि लगती है लायन एंड टाइगर को देखते हुए ना, किस रीति से वो लोग करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था किस रीति से एक हाथ और पंजा एक जो है शेर ने एक स्त्री पे मारा, और
आदमी अपनी पत्नी का सिर ढूंढता रह गया कि सिर कहाँ है, इसका सिर कहाँ है। बाद में पता चला कि इसका सिर जो है उसकी पसली में घुस गया जाके, कि एक हाथ एक पंजा मार के शेर ने ये हाल कर दिया। इतनी ताकत होती है उस शेर के अंदर। खैर, आज हम प्रभु के विषय में देखेंगे, विशेषकर यहूदा के कुल के शेर के विषय में देखेंगे कि इस यीशु मसीह जो यहूदा के कुल का शेर है, इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, यीशु मसीह जो बब्बर शेर है यहूदा के कुल का, वो अतुल्य शक्ति और अधिकार को थामता है। The very first thing and the very first observation of my message is Jesus the lion possesses unmatched power and authority. प्रभु यीशु मसीह अतुल्य सामर्थ्य और शक्ति और अधिकार को थामता है। शेर जंगल का राजा होता है। शेर के सामने चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, वो दुबक कर भाग जाता है। शेर को दर्शाया जाता है कि उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा के तहत वो ही राज्य कर सकता है। वहां पे कोई दूसरा शेर नहीं आ सकता। अगर आता भी है तो उनकी लड़ाइयां होती हैं, और जो जयवंत होता है, जो प्रबल होता है, फिर वो वहां पे राज्य करता है। जो दूसरा हार गया है उसको वहां से निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो यहूदा के कुल का जो शेर है, वो संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग में और सारी सृष्टि पर अपने अधिकार को जताता है। कोई जोर से बोले। सारी पृथ्वी और सारे संसार और स्वर्ग और पृथ्वी पर और सारी सृष्टि पर और सारी ऐसी बातों पर, आप संसार में कोई भी बात बोले, यीशु मसीह उन पर राज्य करता है। आज यहां पर कोई शासक राज्य नहीं करता सर। शासक राज्य करने के लिए आते हैं, 5 साल बाद उनको वो शासक करने वाली पदवी छोड़नी पड़ती है, कोई भी राज्य वो क्यों ना हो। जब भी लोग आते हैं तो उनको एक तन्मयता होती कि कुछ कर लूं तो इस 5 साल में कर लूं, फिर निकल जाऊं, कुछ कर लूं तो इस समय कर लूं, उसके बाद मैं चले जाऊं। लेकिन हमारा यीशु मसीह, उसकी एक कहानी नहीं है। उसके विषय में लिखा है कि वो हमेशा का राजा है, वो तख्त पर बैठा हुआ राजा है। हालेलुया। हम पाते हैं कि सबसे पहली बात, इस राजा या इस शेर, यहूदा के कुल के शेर के नाम में ही अधिकार है। हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री उसके 2 अध्याय का 9वां, 10वां और 11वां वचन। जल्दी जल्दी चैंपियंस प्लीज पढ़िएगा, ठीक है? प्लीज पढ़िए। अमन, कैन यू प्लीज सिट समवेयर देयर, आई वांट टू सी यू देयर, जस्ट नियर द गेट। पढ़िए फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय का 9, 10, 11 पढ़िए जल्दी चैंपियंस। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यीशु मसीह जो हमारा बब्बर शेर, उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग और पृथ्वी और स्वर्ग के नीचे हैं, वे यीशु के नाम पर घुटने टेके। परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही केवल वही परमेश्वर है, केवल वही राजा है। तो इस राज्य करने वाले शेर के नाम में ही एक अधिकार है। देखिए, उसको वो नाम दिया गया है ना। शेर की अलग अलग प्रजातियां भी होती है। कितनों ने सुना है टाइगर के साथ शेर का मिलन हुआ और एक नई जाति बनी, उसको बोलते हैं लाइगर। कितनों ने सुना है लाइगर? नहीं सुना है? नहीं सुना लाइगर? आंटी कह रही पिक्चर आई थी। ओके, बट देयर इज एन एनिमल, एक पशु है, उसको आज जाके देखिएगा, वो लाइगर है एंड इट इज आल्सो वेरी ह्यूज। बट लेकिन जो शेर है उसकी पहचान ही अलग है एक्चुअली। देखिए, वो ज्यादा जोर से नहीं दौड़ पाता, जैसे बाकी जीव और बाकी खूंखार जीव जोर से दौड़ पाते। शेर इतनी जोर से नहीं दौड़ता है, बट उस रफ्तार से नहीं दौड़ता। बट स्टिल वो एक राजा है, जंगल का राजा है, उसका एक साम्राज्य है। और उसके नाम को देख के ना रूह कांपती है बहुत बार, भयंकर वाली। हम जब वेस्ट बंगाल से जब हम जा रहे थे और जाते हुए जो है
मुझे एकदम से उन्होंने बोला, पास्टर खिड़की बंद करो पास्टर। मैंने कहा यार अच्छा इन जगहों पे ना खूब, मैं प्रिय हूँ, जब आपके घर में आऊँगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोज़ दिखाऊँ, मुझसे पूछना पास्टर फोटोज़ दिखाओ आपने। अब जहाँ से मैं घूमा, ज़्यादा नहीं घूमा, बस सेवकाई के लिए जहाँ जा गया, मुझे वो जगह ही इतनी अच्छी लगी कि मुझे सारे होटल फीके पड़ गए। मैं वो पतली सी सड़क और पेड़ ऐसे पूरे स्थानों पे, और लंबी सड़क जा रही है, अब पतली सी सड़क बस पेड़ ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा पास्टर थोड़ा बच के रहना, शीशे ऊपर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना शेर आक्रमण करता है, और यहाँ पे विशेषकर एक ऐसा शेर है जिसको ना इंसान का खून मुंह लग चुका है। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और शेर था जिसने 250 लोगों को खाया हुआ है। तब ये वचन बना। मैंने कहा ओके ठीक है। एनीवे सो उसके नाम में ही एक प्रकार का गौरव छिपा हुआ है। देखिए ना, इंसान भी, हम कितनी बात कर रहे हैं शेर के बारे में, उसके नाम में ही एक अधिकार छिपा हुआ है। प्रियो, आज यीशु मसीह के सामने कोई और शेर नहीं टिक सकता। यीशु मसीह के सामने कोई और अधिकारी और कोई और शासक नहीं टिक सकता। वो शासकों को अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है, वो राज्य करने वाले लोगों को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आप और मैं एक ऐसे शेर के बच्चे हैं, और हमारे अंदर वो दिलेरी आनी बहुत आवश्यक है। तो उसी पहली बात में प्रभु यीशु मसीह जो है अतुल्य सामर्थ और अधिकार को अपनाता है, और उसके नाम में पहली बात हमने देखा कि जो है अधिकार है। सेकंड, उसके साथ द सुप्रीमेसी ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य में एक प्राथमिकता पाई जाती है। परमेश्वर का जो राज्य है, यहूदा के कुल के सिंह का जो राज्य है, वो सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, चींटियों का अगर आप देखें तो उनका एक साम्राज्य होता है छोटा सा, कहाँ होता है, वो बिल सा होता है। चूहों का बिल होता है ना। आप पशुओं को देखें, उनका बिल होता है, उनके 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 स्थान होते हैं। लेकिन शेर का जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, और जो कुछ वहां चलता है ना, वो रेकी कर रहा होता है। दिन में चलेगा, रात को चलेगा, सारी चीजें करेगा। उसी प्रकार से यहूदा के कुल के सिंह का एक राज्य है, और जो सबसे बड़ा राज्य है, वो सबसे बड़ा साम्राज्य है, उसकी सीमा नहीं है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय का 18वां वचन, मत्ती 28 का 18। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करने वाला हमारा यहूदा के कुल का बब्बर शेर कहता है कि मुझे इसका अधिकार दिया गया है। भारतवर्ष पर मुझे अधिकार दिया गया है, दिल्ली शहर पर मुझे अधिकार दिया गया है। जिन स्थानों में सताव चल रहे हैं, उन स्थानों पर यीशु कहता है मुझे अधिकार दिया गया है। जिन स्थानों में जो है बातें अस्त व्यस्त हो रही हैं और गलत गलत चीजें घट रही हैं, प्रभु उन स्थानों के लिए कहता है मुझे अधिकार दिया गया है। अब याद रखिएगा, अब इस समय यीशु मसीह इन जगत के, पृथ्वी के सारे स्थानों पर राज्य करता है। एक समय आने वाला है जब हम उसके राज्य में 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। वो नया पृथ्वी और नया आकाश होने वाला है, वो नया यरूशलेम होने वाला है। कितने लोग जोर से बोलेंगे हम राज्य करने वाले हैं प्रियो। द बाइबल सेज अबाउट इट, हम राज्य करने वाले हैं। इस समय संसार के लोगों के एक है ना, कहते हैं अनलिमिटेड प्लेस दे हैव, लेकिन यीशु की कोई सीमित जगह नहीं है। लोगों के पास सीमित जगह है, 20 गज, 25 गज, 100 गज, एकड़, बीघा, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे यहूदा के कुल का शेर है, उसको कोई बीघा नहीं रोक सकता। वो कहीं पे भी चाहे आपको नियुक्त कर सकता है, वो कहीं भी चाहे आपको घर दे सकता है, वो कहीं भी चाहे आपको वहां की आत्माएं दे सकता है। मुझे वो वचन बहुत पसंद आता है, और इसलिए मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रियो,
राज्य के लोगों को संपत्ति, दैट मीन्स वो मेरी क्या है, जायदाद। आपकी जायदाद है राज्य के लोग। दूर दूर के देश आपका निज भाग है, इट्स योर पोर्शन, वो आपका भाग है। प्रियो, ये अधिकार केवल परमेश्वर से हमें मिल सकता है, जो यहूदा के कुल का सिंह है। हम पाते हैं इस यहूदा के कुल के सिंह में के उस क्रूस में एक बहुत बड़ा विजय है। यहूदा के कुल के सिंह के उस क्रूस में बहुत बड़ा विजय है। हर एक शेर के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लड़ना पड़ता है। He has to fight. He has to fight back. हर एक शेर के ऐसे समय आते हैं जब उनको वापस अपने हक के लिए, अपने परिवार के हक के लिए, अपने साम्राज्य के लिए लड़ना पड़ता है। They have to fight back. हम पढ़ेंगे कुलुसी की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 15वां वचन, the epistle of Colossians chapter 2 verse 15। पढ़िए, जोर से पढ़िए चैंपियंस। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को आगे ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की आवाज, ध्वनि सुनाई। देखिए, उसके इस युद्ध के द्वारा जय जयकार की आवाज निकलने लगी। क्यों? क्योंकि सारी दुष्ट की प्रधानताओं को और शासकों को यीशु ने मार गिराया। बहुत बार हम लोग परेशान होते हैं कि ये शासक या ये प्रधानताएं हम पर राज्य कर रही है। मसीहत में आने के बावजूद भी बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमको तंग करती हैं, अनेक बातें होती हैं वो। लेकिन मैं आपको आज ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसने सारी प्रधानताओं का सत्यानाश कर दिया है, निकाल दिया है। गरीबी की प्रधानता को उसने हटा दिया है, कमी की और घटी की प्रधानता को उसने हटा दिया है, झगड़े और रगड़े की प्रधानता को उसने हटा दिया है, परिवारों में टूट फूट खिलाने वाली प्रधानता को उसने हटा दिया है। प्रभु का वचन कहते हैं कि क्रूस पर उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। हालेलुया। हाँ, उन प्रधानताओं को अपने जीवन में फिर से मत आने दीजिए, उन प्रधानताओं को अपने जीवन में फिर से जगह मत लेने दीजिए। यहूदा के कुल के शेर ने ना केवल अपने लिए लेकिन विशेषकर हम सब के लिए विजय हासिल कर ली है। वो एक ऐसा शेर है, वो एक ऐसा शेर है। उसको शैतान की सारी युक्तियां पता थी। उसने पहले ही बोल दिया कि लिखा है, केवल अपने परमेश्वर के सामने झुक और उसी को प्रणाम कर। शैतान उसके पास आया था ना, थोड़ा सा झुक जा बस, और ये सारा राज्य, ये सारा गौरव तेरा बन जाएगा। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट था। 40 दिनों की उपवास प्रार्थना के बाद, प्रियो, इन दिनों में हम लोग 40 दिन के उपवास प्रार्थना में बहुत जल्द परखने वाला आपके पास आने वाला है, अजमाइश लेने वाला आपके पास आने वाला है। लेकिन याद रखें, हम यहूदा के कुल के शेर के बच्चे हैं। बोलिए ना, यस। हम आसानी से झुकेंगे नहीं प्रियो। We won't give in so easily. हम इतने आसानी से अपने आप का जो है अपना जो नियंत्रण खोएंगे नहीं, अपना कंट्रोल खोएंगे नहीं। हमें राज्य पर अधिकारी बनाया गया है और प्रधानताओं को उसने हमारे पैरों के तले कुचल दिया है। दुष्टात्माओं को, शासकों को उसने क्रूस पर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। प्रियो, शैतान की बहुत बार एक बार की बात है, एक सिस्टर थी और वो कह रही कि पास्टर, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रही, ये जो लोग हैं ये इनसे पैसा मांग रहे हैं, कह के कि सोशल कॉज है, सामाजिक काम है, इसके लिए आप पैसे दीजिए। अब मेरे हस्बैंड भी जो है ना, वो जो है हजारों रुपए दे रहे हैं, अब तक लाखों रुपए हो गए होंगे। लेकिन पास्टर, छोटी सी बात है, मैं समझ रही हूँ इस बात को कि वो हमारे पैसों का नाश कर रहे, ये समझ नहीं पा रहे क्या पास्टर? विशेषकर उनके पति विश्वास में नहीं है तो वो समझ भी नहीं पा रहे, ऑब्वियसली फाइन। लेकिन प्रियो, आज मैं और आप क्या परमेश्वर की ओर से और क्या दुष्ट की ओर से हम समझ पाते हैं? हमें इस बात का आकलन करना आता है।
लेकिन शैतान के पीछे अभी भी जितने लोग हैं वो उन प्रधानताओं को अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा इन लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हमने देखा है। हम दुष्ट आत्मा से आजाद हुए हैं, हम डिप्रेशन से आजाद हुए हैं, हम हताशा और निराशाओं से आजाद हुए हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें आजाद किया है। अब उसके बाद इस यहूदा के कुल के शेर का एक ऐसा सिंहासन है जो कभी भी हिलने का नहीं है, जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। पढ़िएगा इब्रानी की पुस्तक उसके आई थिंक पहले अध्याय के 8वें वचन को पढ़िएगा। द एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़िए। पढ़िए। हाँ, तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। फिर तेरे राज्य का राजदंड न्याय का है। परमेश्वर के विषय में यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहता है कि तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। गाइए चर्च, साथ में गाएं। ओ कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा उसको मिले जो सिंहासन पर विराजमान है, उसको मिले जो जिसका सिंहासन कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। नेपाल पे एक समय था जब 2008 में लोगों ने हमला किया और राजा की रानियां वहां से उनको भागना पड़ा। राजा की सारी रानियों को भागना पड़ा। इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत सारे ट्रक्स आए, सैकड़ों में ट्रक्स आए। उन सारे ट्रक्स में उन्होंने उस कहते हैं उन रानियों के सामानों को रखकर उसको भूटान की ओर रवाना किया। भूटान से कहीं और फिर वो चले गए। क्यों? क्योंकि सिंहासन हिला दिया गया। लोग आए और उन्होंने सिंहासन को तहस नहस कर दिया। लेकिन जो कोई इस यीशु के बब्बर शेर, जो यहूदा के कुल का सिंह यीशु मसीह है, उसके सिंहासन के सामने कोई भी आना चाहता है वो कुचल दिया जाता है, वो भस्म कर दिया जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जब हम इस सिंहासन के सामने आते हैं हम पर तरस खाई जाती है, हम पर दया की जाती है। प्रभु हमारे 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 ऊपर अपने हाथ को सहलाता है। प्रियो, क्या ही अद्भुत ये परमेश्वर है, क्या ही अद्भुत ये परमेश्वर है। हमने पहली बात पर गौर फरमाया, यीशु मसीह अतुल्य शक्ति और सामर्थ और अधिकार को अपनाता है। आइए दूसरी बात की ओर हम चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग समाप्त कर पाएंगे संपूर्ण संदेश, कम से कम आई थिंक 2 संडे लगेंगे। कोई बात नहीं, हम करेंगे।
The second observation is Jesus the lion conquers every enemy of our soul. प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो यहूदा के गोत्र का शेर है, वो हम पर आने वाले सारे शत्रुओं को हराता है। यहूदा के कुल का शेर हम पर आने वाले सारे शत्रुओं को हराता है। देखिए, मैंने आपसे कुछ समय पहले बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? सारे शेर की एक सीमा होती है, सारे शेरों का एक स्थान होता है, और उस स्थान पर वो लोग जो वो शेर जो हैं वो राज्य करते हैं, उनकी हुकूमत चलती है। यहाँ पे हम पाते हैं, सबसे पहली बात है ना, एक विजयी शेर होने के नाते शेर क्या करता है कि वो सारे शत्रुओं पर जय हासिल करता है। बहुत बार हाथी अपने आप को, हाथी और शेर में बहुत बार लड़ाई होती है, बहुत तगड़ी, बहुत बार लड़ाई होती है हाथी और शेर में, और बहुत बार हाथी शेर को कुचलने की कोशिश करता है, बट जो ताकत बहुत बार शेर में होती है वो हाथी को रोक नहीं पाती है। अब बहुत बार हाथी को देखकर शेर भी जो है वो थम जाता है। लेकिन शेर और शेर में जब लड़ाई होती है तो वो भयंकर लड़ाई होती है, वो एक दूसरे का घात करने की जो है ताक में रहते हैं, या तो एक भाग जाता है। यीशु मसीह जो यहूदा के कुल का सिंह है, वो उसके विषय में कहा गया है, और उसके विषय में ये बात जानी जाती है कि उसने हमारे शत्रुओं पर जय हासिल करी। अब हमारे शत्रु कौन हैं? हमारे शत्रु हैं पाप, मृत्यु और शैतान। पाप, मृत्यु और शैतान। देखिए, बहुत बार हम बहुत सी बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत बार हम बहुत सी बातों के लिए वेट कर रहे हैं, कहते हैं कि हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ प्रभु ये होना है, मेरे बच्चों के साथ इस प्रकार से होना है, या प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए है, या प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा वैवाहिक जीवन सेटल होने पाए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये जो है आयाम मुझे मिलने पाए। लेकिन प्रियो, उन सारी बातों से बढ़कर हम इस बात को समझने पाए, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमको पाप, मृत्यु और शैतान से बचाए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक शख्स को हर मिनट लड़ाई हो रही है। आत्मिक युग में, आत्मिक मंडल में हर मिनट लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई चल रही है? आपके जीवन को या तो फाड़ खा जाने की, या आपके जीवन को बचाए जाने की। हर मिनट लड़ाई चल रही है। बहुत बार ऐसे रीति से परमेश्वर हमको बचाता है कि हमको पता नहीं होता कि मौत आके हमको टक से छू के वापस चली गई। बहुत बार शैतान बहुत बार हमारे पास आता है और दुष्ट की युक्तियों को वो हम पर जो है उसके द्वारा आक्रमण करना चाहता है। लेकिन धन्य है वो परमेश्वर जो यहूदा के कुल का सिंह है। जब हम उसकी टेरिटरी में हैं, जब हम उसकी सीमा में हैं, प्रभु हमारी रखवाली करता है। सबसे पहली बात, हमारा यीशु मसीह जो यहूदा के कुल का शेर है, वो पाप पर जयवंत हुआ है। रोमी की पत्री उसके 6 अध्याय का 14वां वचन, प्लीज जोरदार पढ़िएगा। रोमियो 6 का 14। पाप की प्रभुता तुम पर ना होगी, जाहिर ना होगी, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो ना। अब ये व्यवस्था वर्ड बार बार आ रहा है ना। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था पुराने नियम में मूसा के द्वारा दिए गए कुछ निर्देश थे। उसके ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन अब इन सारी परिभाषाओं को परमेश्वर ने पूरा करके अब हमें अनुग्रह के सिंहासन के सामने, अनुग्रह के समय में प्रभु हमें लाया है। अब हम व्यवस्था के द्वारा नहीं चलते हैं, अब हम उसके अनुग्रह के द्वारा चलते हैं। अब हम यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन यापन होता है। अब पाप की क्या लिखा है वहां पे? हाँ, व्यवस्था में ऐसा लिखा है ना। बहुत बार हमारा क्या न्याय होता है संसार में? इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? देश के संविधान पर आधारित हमें बहुत बार न्याय मिलता है। लेकिन ये संविधान प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। अब एक ही संविधान है और वह अनुग्रह का संविधान। अब एक ही संविधान है और वो है दया का संविधान।
एक ही संविधान है, और वो है अपना बनाने का संविधान जो यीशु ने रचा है। उस संविधान के अनुसार उसने पाप की सारी प्रभुता को शून्य कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत बार पाप हम पर हावी होता नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता है। उमा मम्मी बोल रही है होता है, क्योंकि वो विश्वास का जीवन देख रही है। हम सबके जीवन में पाप हावी होता है, हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कितने जन चाहते हैं कि पाप की प्रभुता मुझ पर ना हो? कितने चाहते हैं? अपने हाथ को उठाइएगा प्लीज। कितने चाहते हैं मुझ पर पाप की प्रभुता ना हो? पाप की प्रभुता ना हो। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। हाथ नीचे करें। आज एक बहुत बड़ी कुंजी परमेश्वर को देना चाहता है। जब तक उस बब्बर शेर के बच्चे उस टेरिटरी में रहते हैं, उस सीमा में रहते हैं, शेर उनको बचाता है, शेर अपनी पत्नी को बचाता है, शेर अपने बच्चों का, अपने परिवार का, घराने का रखरखाव करता है। आज यीशु मसीह, हाँ जी, किसको डांट रहे हो? ओके ओके ओके। आज यीशु मसीह की एक टेरिटरी है, यीशु मसीह की एक सीमा है। जैसे हम सीमा के बाहर जाते हैं ना प्रियो, हम पाप कर देते हैं। समझिएगा, जैसे हम सीमा के बाहर जाते हैं, वी आर प्रोन टू सिन, वी आर प्रोन टू सिनफुल लाइफ। हम पाप में, जीवन में आराम से शरीक हो सकते हैं जैसे हम सीमा के बाहर जाते हैं। लेकिन प्रियो, जैसे वो पाप उफान मारना शुरू करता है, प्रभु से बोले, प्रभु मैं निर्बल हूं, प्रभु मैं आराम से पाप कर सकता हूं, लेकिन मैं आज तेरे पास आता हूं, मैं तुझे और पकड़ता हूं पिता परमेश्वर। जैसी पाप हम पर प्रभुता करना चाहता है, जैसी बुराई करने की आत्मा हमारे अंदर आना चाहती, जैसी हमारे अंदर चापलूसी करने की आत्मा आना चाहती, जैसी हमारे अंदर वो अनैतिक संबंध की आत्मा आना चाहती, जैसी पुरानी गंदी लतें हमारे अंदर उभरना शुरू करती है, यीशु के दामन को पकड़ लीजिए प्रियो। कम इन द टेरिटरी, कम इन द टेरिटरी। उस सीमा में आ जाइए। उस यीशु मसीह जो यहूदा के कुल का जो सिंह है, उसकी सीमा में आ जाए। कैसे उसकी सीमा में आते हैं? उसकी सीमा में हम लोग प्रार्थना, वचन पढ़ने के द्वारा, और हर रोज उसके मुख को निहार कर, विशेषकर कलीसिया में आकर, विशेषकर बोलिए ना, कलीसिया में आकर। बहुत लोग बोलते कि हम घर बैठे ही जो है हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम चर्च नहीं जाते, चर्च से हमारा मन मुटाव चल रहा है। प्रभु ऐसे को साफ साफ बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अकेले विश्वासी को नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी, सब लोग बोलिए, अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। शेर का एक साम्राज्य होता है। टेल देम टू रिड्यूस द वॉल्यूम। If they want to practice, let them go outside and do it. Not today, but later on. उस सीमा के अधीन आ जाएं, उस सीमा के अधीन आकर अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रखें। दूसरी बात, ये जो यहूदा के कुल का शेर है, वो दूसरे शत्रु को दबाता है, मार गिराता है। वो है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 55वां, 56वां, 57वां वचन पढ़ेगा। 1 Corinthians chapter 15 verses 55, 56, 57 पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। देखिए, ये व्यवस्था बार बार आ रही है। देखिए, आज आप शुद्ध किए जाते हैं व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के अनुग्रह के द्वारा। आज हम पवित्र किए जाते हैं व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु की दया के द्वारा। उसने एक इस पैमाने पर अपने बच्चों को एकत्रित किया है, अपने राज्य के लोगों को एकत्रित किया है कि उसके राज्य में हम हाकिम बन सकें। हालेलुया। हाँ, शेर, समझिए, शेर
अब आप सोच रहे हैं ये क्या व्यवस्था और ये शेर से कैसे बातचीत चल रही है, ये क्या शेर और ये कैसे राज्य से बातचीत चल रही है। देखिए मेरी बात समझिएगा, शेर जो है वो अपने बच्चों को जब बड़ा करता है ना, तो वो उनको बड़ा करता है, वो उनका लालन पालन करता है और उनको वो इस रीति से बड़ा करता है कि वो भी आने वाले लीडर बन पाए, वो भी आने वाले अगुए बन पाए। शेर अपने बच्चों को बिल्ली नहीं बनाता, शेर अपने बच्चों को मगरमच्छ नहीं बनाता, लेकिन शेर जो है राज्यत्व के लिए अपने बच्चों को तैयार करता है, राज्य के लिए अपने बच्चों को तैयार करता है। प्रिय मेरी बात समझिएगा, आप मृत्यु पर भी राज्य करने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा ली है। 2 मुर्दों को इस जीवन काल में परमेश्वर ने फिर से जीवन में लाने का अनुग्रह दिया है। मेरी प्रार्थना है ये बहुगुणित हो जाए, आप सब करने लग जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन बहुत बार इसकी सीमा कुछ अलग होती है। देयर आर सम नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। पिछले दिनों में दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपसे, सो कॉल्ड बिग चर्चेस जो वचन से परे रहते हैं, एक तो ना लोगों को वही पसंद आता जो गलत है, लोगों को वही पसंद आता है जो बाइबल की गलत शिक्षा है। पीपल विल लाइक इट। मैं आजकल समझ पा रहा हूं बहुत जल्दी। प्रभु का धन्यवाद उस बात के लिए। सो इस प्रकार हुआ कि उन्होंने उस जगह पे किसी का देहांत हुआ और देहांत होने के बाद 15 दिन तक उस शरीर को उस घर में रखा। ये सड़ रहा है, वो इट्स डिकेइंग मैन, भयंकर सड़ रहा है। नहीं, ये यीशु के नाम से जी उठेगा। ये अरे डोंट डू दैट यार, इट्स गॉन, इट्स टोटली गॉन। बहुत बार ऐसा समय जीवन में आया है जब कोविड डेज में विशेषकर परिवार के सब लोग मर गए, बस एक बहन बची है, बस एक भाई बचा है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहता हूं, ठीक है? एक 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 बात, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बताना चाहता हूं। सपोज पास्टर इब्राहिम नहीं रहे, ठीक है? पास्टर इब्राहिम का निधन हो गया, तो याद रखिए वो निधन हुआ शरीर पास्टर इब्राहिम नहीं है। पास्टर इब्राहिम यीशु के पास जा चुके हैं, वो शरीर अब्राहम नहीं है। बहुत बार लोग उस शरीर की पूजा करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको ये करते हैं, उसको वो करते हैं। डोंट डू दैट। अगर आप करना चाहते हैं आदर में तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए कीजिए, बट उसको ये मत समझे कि वो यही था। नहीं नहीं, वो जा चुका है यीशु के पास। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंका रहा, क्योंकि अब आत्मा तो यीशु के पास जा चुकी है। वो आत्मा नरक में अनंत काल की मृत्यु के लिए नहीं छोड़ी गई है। हे मृत्यु तेरा डंकार। प्रियो, प्रभु यीशु जो यहूदा के कुल का शेर है, उसने एक ऐसा विजय आप सबको और मुझको दिया है जो विजय ना केवल इस जीवन में है लेकिन इस जीवन के बाद भी है। बोलिए ना। मैंने बोला था ना सोना नहीं है, मैंने बोला था ना अपने आप हालेलुया बोलना है। कैसे बोलना है? अपने आप बोलना है। हाँ हाँ, बोलने के बाद दीदी, यस, ओके, ऑल राइट। एनीवेज, सो परमेश्वर जो विजय हमको देना चाहता है, वो विजय केवल इस संसार में नहीं है, वो केवल इस जीवन में नहीं है, लेकिन इस जीवन के बाद भी है ना। हम अगला वचन पढ़ेंगे। यस, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए प्लीज। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहूदा के कुल का शेर इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान और उसके कामों को नाश करे। प्रियो, आज मैं ना आपको एक काम सौंपना चाहता हूं, है ना। एक काम मैं आप सबको सौंपना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं, अपने हाथ में उठाइएगा, अपने हृदय में अपने आप को जवाब दीजिएगा प्रभु के सन्मुख। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अब इस पापमय जीवन से उभर कर पवित्रता के रास्ते पे चलने पाऊं? अगर आप चाहते हैं तो प्रभु आपके हाथों को देखता है, प्रभु आपके दिल को देखता है। ओके फाइन, प्रभु आपको आशीष दे। अब जो भी पाप है, देखिए हम सब में एक ना एक कमी है,
एक ना एक कमी हम सब में है। अब वो हो सकता है ज्यादा स्क्रीन टाइम हो, ज्यादा फोन टाइम हो, ज्यादा वर्क टाइम हो, ज्यादा हमारी पुरानी लतें हो, या हमारे एडिक्शंस हो, या हमारी अनेक बातें हो, या हमारी बुरी बुरी कोई भी ऐसी आदत हो जो प्रभु को पसंद नहीं है। गिव इट अ टाइम स्पैन, एक उसको समय दीजिए। मैंने पापों पर ऐसे विजय प्राप्त करी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पापों पर ऐसे विजय प्राप्त, मैंने उसको समय दिया। ओके, इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ये छोड़ना है, दैट्स इट। मैं इसकी ओर देखूंगा नहीं। बारंबार प्रभु का वचन हमारी ओर आता है, क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। देखिए, शेर इसलिए शेर बन पाता है क्योंकि वो झूठा शिकार नहीं करता, वो सच्चा शिकार करता है। आज हमें पाप का शिकार करना है, दबोचना है उसको यीशु के नाम से। निकालिए उसको, ढूंढिए यीशु के नाम में। यीशु के लहू के द्वारा अपने हृदय को आइए हम स्वच्छ और साफ और श्वेत बनाएं। Let's purge it out. Let's take it out. And let's make ourselves clean. Let's cleanse our hearts and minds. अपने हृदय को हम पवित्र और शुद्ध करें। वो यहूदा के कुल का शेर इसलिए प्रकट हुआ ताकि दुष्ट और उसके सारे कामों को नाश करे। एक जगह पे प्रभु का वचन कहता है कि शैतान भी एक शेर की नाई रुका बैठा है कि कब हमको आकर फाड़ खा जाए। देखिए, यहां भी शेर है, वहां भी शेर है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो राज्य करने वाला शेर है उसकी ताकत हमेशा बनी रहेगी। अब बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। आज जो शेर आपको फाड़ खाना चाहता है ना, उस शेर को बांध दिया जाएगा नरक में। कितने आनंद की बात है। हालेलुया। उस समय वो काम नहीं कर पाएगा, उस समय तो कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन चाहे वो आज भी खुला हुआ है, अगर हम समर्पण के साथ, अगर हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपका है, मेरा जीवन आपके हाथों में पिता, मैं अपना जीवन उस यहूदा के कुल के शेर के पास लेके आता हूं, उसकी सीमा के अधीन में आता हूं। प्रियो, मेरा विश्वास है आपका जीवन कभी भी खाली नहीं होगा, आपका जीवन कभी भी जो है अधमरा नहीं बना रहेगा, आपके अंदर वो डर नहीं होगा। हमने अभी बात करी ना, शेर के बच्चे जो हैं वो डर में नहीं पाले जाते, शेर के बच्चों को निडर बनाया जाता है। समझ रहे हैं? दे आर मेड टू बी फियरलेस, दे आर मेड टू बी करेजियस। उनको वो शिक्षा दी जाती है। प्रियो, आज कौन सा डर हमको बार बार सता रहा है? प्रभु आपसे कह रहा है मत डर, तू यहूदा के कुल के शेर का बेटा है, तू यहूदा के कुल के शेर की बेटी है, तू मत डर, तू मत डर। आज कौन सी बात, आज कौन से पैसे की किल्लत और कौन सी कमी और कौन सी घटी आपको बार बार डुबा रही है, दर्द दे रही है? कौन सी दर्द और कौन सी बीमारी आपको बार बार डरा रही है? प्रियो, यहूदा के कुल का शेर कहता है कि डर मत, राजदंड आज भी मेरे हाथ में है, न्याय करने का राजदंड आज भी मैं अपने हाथ में थामता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 14वां और 15वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 14वां और 15वां वचन। यस, पढ़िए। जो मृत्यु को लेकर डरते थे, परमेश्वर ने पुत्र यीशु को भेजा कि उन लोगों को मृत्यु के डर से छुड़ा ले, दासत्व से आजाद कर ले। बहुत बार लोग कहते हैं कि हाँ मेरा जीवन बन जाएगा, हाँ मैं हो जाऊंगा ठीक, हाँ मैं कर लूंगा ठीक, हाँ कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि वो कुछ कर नहीं पाते। प्रियो, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा के पीछे लगे पड़े।
लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग दासत्व में हैं और जो लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु उनको उस दासत्व से छुड़ा लेता है, उस डर से छुड़ा लेता है। प्रियो, मैं और आप ऐसे यहूदा के कुल के शेर के पुत्र और पुत्रियां हैं जो निडर होने के लिए बुलाए गए हैं, दासत्व में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हमें अधिकारियों का आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करनी सर। उनके पीछे लल्लो चप्पो नहीं करनी है, राड़ा रप्पा नहीं करना उनके पीछे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमको बुलाया है ना। देखिए, एक सिद्धांत मैं आप कलीसिया को देना चाहता हूं, है ना। अधीनता से प्रभु आपको अधिकार की ओर लेके जाता है। अधीनता से यीशु की ओर अधीन बने रहें। पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन बने रहो। पतियों, मसीह के अधीन बने रहो। बच्चों, माता पिता के अधीन बने रहो। और फिर परमेश्वर हमको अधिकार की ओर पहुंचाता है। जब आपका अधीनता का समय है ना प्रियो, अधीनता में बने रहें। ज्यादा अपने सींग को ना उठाएं। ऐसे बहुत लोग अपने सींग को उठाते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं मुझे, है? क्या औकात है इसकी बोलने की? नहीं नहीं, बोल दिया, कोई बात नहीं। प्रभु ने हमको उस जगह पे रखा कि हमें लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम शांति से सुन लेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको अधिकार बनाएगा, तब हमें क्रूर नहीं बनना, तब हमें बुरा व्यक्ति नहीं बनना, तब हमें तरस खाने वाला बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको राज्य करने के लिए बुला रहा है। देखिए प्रियो, वो शूरवीर योद्धा है, वो लड़ने वाला योद्धा है, लेकिन दुष्टों से, पवित्रों से नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आज हमने बहुत सी बातों को देखा। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें, हम देखते हैं पहली बात जो हमने देखी वो ये कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी अतुल्य सामर्थ और शक्ति और अधिकार को थामता है। प्रभु यीशु के नाम में ही जो है अधिकार है। उसके राज्य की बात करें तो उसका राज्य सबसे आला और सबसे अद्भुत है। उस यहूदा के कुल के शेर ने क्रूस पर सबसे बड़ी विजय हासिल करी। उसका सिंहासन कभी ना हिलाया जाने वाला सिंहासन है। यहूदा के कुल का जो शेर है, वो हम पर आने वाले सारे शत्रुओं पर जय हासिल करता है। उसने पाप पर जय हासिल करी है, उसने मृत्यु पर जय हासिल करी है, उसने शैतान पर जय हासिल करी है, और उसने दासत्व पर जय हासिल करी है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आप चाहते हैं तो अपने आंखों को बंद करके आप प्रभु की ओर जा सकते हैं। प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु जी, मैं अब तक डर की दासत्व में अब तक बना रहा, डर की गुलामी में अब तक मैं बना रहा। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपकी परवाह करता है, और आज वो आपको एक ऐसे पैमाने पर बनाना चाहता है, उठाना चाहता है, जब आप इस बात को देखकर कह सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे निडर बना रहा है। आज कौन सी बात का डर आपको सता रहा है प्रियो, उस बात के लिए प्रार्थना करें। आज कौन सी बात की चिंता आपको सता रही है, उस बात को प्रभु की ओर लेके जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि यहूदा का कुल का शेर आपके लिए विजय हासिल कर रहा है, आपको वो जयवंत से भी बढ़ के बना रहा है। आइए हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। अपनी आवाज़ों को उठा के आप कम से कम 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। प्रभु से विनती करना शुरू करें। आप किस बात को लेके दुखित है, आप किस बात को लेके परेशान है, प्रभु से बोलें, प्रभु जी मैं अपने बच्चों के लिए आपके पास आती हूँ। प्रभु जी मैं अपने परिवार को लेकर आपके पास आता हूं। प्रभु जी मैं अपने जीवन को लेकर आपके पास आता हूं। सबने अब तक मुझे हारा हुआ माना है, अब तक मैं पराजित हूं, लेकिन आज मैं तेरे पास आता हूं ताकि तू मुझे यहूदा के कुल के शेर के समान मुझे तू भी जयवंत बनाए। राजा, हम सबको तू जयवंत बना पिता परमेश्वर। हम उस हार को देखकर अब थक चुके हैं, अब हम जयवंत होना चाहते हैं, अब हम विजयी होना चाहते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। हमारे जीवन की अवस्थाओं पर हम विजयी होना चाहते हैं, हमारे घर की अवस्थाओं पर हम विजयी होना चाहते हैं। कलवरी कलीसिया के सारे भाई बहनों के जीवनों के कर्जों को दूर होते हुए हम देखना चाहते हैं। पैसों में हमें विजयी बना, कोर्ट केसेस में हमें विजयी बना राजा। हालेलुया। हमारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में उनको विजयी बना पिता परमेश्वर। हमारे जवानों को उनके ऑफिसेज में, उनके कामों में उनको विजयी बना पिता परमेश्वर। जिन बच्चों को अभी भी काम की आवश्यकता है, अच्छा काम देके उनको विजयी बना पिता परमेश्वर। ओ मेक देम
them blessed, O Lord, O Father. Oh, make them victorious, O Lord. उनको विजयी बना पिता परमेश्वर. तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं कि तू प्रार्थना सुन रहा है यीशु राजा. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं. धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे. प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पे सदा हमेशा कायम रहे, मेरी प्रार्थना है. ये समय है, हमारे बीच में कोई पहली बार आया है तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं. अगर आप पहली बार आए हैं, यस यस. बहन आपका नाम? बहन गीता, आपका स्वागत है. यस. बहन पूजा, आपका स्वागत है. माता जी, आपका नाम? प्रमीला, आपका स्वागत है. ताली बजा के कैलवरियों की ओर से उनको हम स्वागत करना चाहते हैं. हम आपका स्वागत करते हैं. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. आपकी जो भी प्रार्थना विनतियां हैं आप हमारे साथ बांट सकते हैं. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. आपके दुख के दिन प्रभु दूर करना जानता है और आपको प्रभु अपने आनंद से भरना जानता है. प्रभु आपको आशीष दे. आप बैठ सकते हैं. जाने से पहले मुझसे मिल के जाइएगा. प्रभु आपको आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड. इस समय है अपनी भेंट और दशवांशों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें. हालेलुया. प्रभु ने हम सबको इस ऐसे स्थान पर लाया है कि वो हमको अब हमारे फाइनेंसेस में भी राज्य की ओर लेके आ रहा है. हालेलुया. हमारे पैसों में भी परमेश्वर हमको राज्य करने के स्थान पे लेके आना चाहता है. प्रियो, मत डरिए उस कम सैलरी की बातों से. मत डरिए कि कितनी बार मेरे जीवन पर वो समस्याएं पैसों के रूप में आ रही है. लेकिन प्रियो, इस बात को समझिएगा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपकी नौका में सवार है. वो आपके पांव को फिसलने नहीं देगा. जब आप पूरी तन्मयता के साथ उसको अपने दशवांश चढ़ाते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा. हालेलुया. अपने दशवांश, हर बार जब आप अपने तनख्वाह को पाते हैं, अपने दशवांश को निकाले, अलग करें. प्रभु से कोई कहे, प्रभु जी ये केवल तेरे लिए है, केवल तेरे राज्य के लिए. प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो. स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, है ना. अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि फलाना जो बैंक है बंद हो गया, इट्स क्लोज्ड. और लोगों ने ऐसा हड़कम मचाया कि भैया हमारे तो उसमें सोने थे, हमारे उसमें डिपॉजिटेड थे, हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट इट्स गॉन, इट्स टोटली गॉन. सब समाप्त हो गया. उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है. बट प्रभु का धन्यवाद देते हैं. प्रभु का वचन कहता है कि संसार में अपना धन इकट्ठा ना करो, जहाँ पे कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो. हालेलुया. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे. जब आप अपने दशवांश और भेंटों को प्रभु की ओर लेके आते हैं, हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, प्रार्थना में आके अगुवाई करें. परमेश्वर इस भेंट को आशीषित करे. सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी, धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य है. आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु जी. परमेश्वर पिता, हमें किसका भय जब आप हमारे साथ हैं. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. प्रभु विशेष विनती प्रार्थना करते हैं, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित कीजिए. प्रभु तेरे लोग तेरे भवन में अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजानों को भरा पूरा रखिए. कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में होने न पाए. परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक भेंट पे आपकी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम तुझे आनंद से देते हैं परमेश्वर, और तू उससे खुश होता है प्रभु, आनंद से ग्रहण करता है. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा. प्रभु जी, हर एक जन जो अपने दशमांश को उठाने वाली भेंटों को लाते हैं परमेश्वर पिता, उन पे बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं. उनकी कमाइयों पे परमेश्वर आपकी आशीष और बरकत को मांगते हैं परमेश्वर. उन्हें बढ़ाइए, फैलाइए, फुलाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपका राज्य का विस्तार होता चला जाए. प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कुछ भी एकत्रित होता है प्रभु सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए. धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ. सुनो दया से कबूल कर पिता. आमीन और आमीन. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आइए उदारता के साथ हम प्रभु को अपनी भेंटें चढ़ाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें. हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड.
कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू खुदा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। 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 ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पे हमेशा जो है असरदार हो। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की खूबसूरत घड़ी, जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं। हमारे संग साथ तू हो, हमारी अगुवाई तू कर। प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा हम सबके चारों ओर हम लगाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है और आज हम सब आशीषित हैं। आज हम सब पिता परमेश्वर भाग्यवान हैं कि हम तेरी चढ़ाई की भेड़ें हैं राजा।
आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमको निडर बनाता है राजा। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जब तेरे दास दासी स्थान से वापस जाते हैं, हर प्रकार की बीमारी को आज हम यीशु के नाम से ध्वस्त कर डालते हैं। हर प्रकार के डर को आज हम यीशु के नाम से दूर कर डालते हैं। काम ना बनने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि अपने दास दासियों के संग साथ तू लगातार बना रहे और तू उनकी अगुवाई लगातार करता रहे। हमारी प्रार्थना है अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी समझ से उनको परिपूर्ण कर। तेरा आत्मा उनके जीवन पे हमेशा मंडराता रहे। हमारी प्रार्थना है ओ पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है कि तू उनके जीवन में हमेशा कार्य करता रहे और हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट कर डाल दी जाए। दुष्ट की पिता परमेश्वर हर एक प्रलोभन लाने वाली आत्मा को आज हम यीशु के नाम से निष्क्रिय कर डालते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे और करीबी में आने पाए, तेरी और नजदीकता में आने पाए और तू हमको अपने जल्द आगमन के लिए तैयार कर। हम सबके संग साथ तू रहे। बाकी सारी होने वाली आराधना सभाओं को तेरे लहू में हम ढापते हैं। यीशु हम तुझे सारी महिमा देते हैं। आने वाला सप्ताह हम सबके लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु तू हमारा पिता है और हम तुझ पर अपने भरोसे को रखते हैं। तू हमारे यहूदा के कुल का शेर है और हम तुझ में अपने विजय को पाते हैं। तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। दे सुनो कबूल को पिता, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे आमीन। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन में हमेशा कायम रहे। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।